काउंटिंग में हमारे यहाँ धांधली हुई थी, जिससे हम 12 वोट से हरा दिए गए। करीब 58 वोट जो है वो अनलीगल तरीके से हमारे यहाँ जुड़वाए गए थे। हाई कोर्ट ने इस बात को माना कि तथ्य सत्य है, इसलिए उन्होंने काउंटिंग ना रोक करके और कहा काउंटिंग कराई जाए। सदानंद जी हैं, सदानंद तिवारी जी हैं हमारे यहाँ जो इस समय धांधली करके जीते हैं प्रधान। विकासखंड झंझरी के ग्राम पंचायत चौरी हरसोपट्टी में पंचायत चुनाव में हुई धांधली के खिलाफ अब मामला कोर्ट तक पहुंच गया है। रनर कैंडिडेट जिनको घोषित किया गया था शांति देवी, उन्होंने न्यायालय का रुख किया, जिसके बाद में न्यायालय से पुनर्मतगणना का आदेश हुआ। शांति देवी जी के पति राममोहन तिवारी जी हमारे साथ मौजूद हैं। तिवारी जी, क्या कुछ हुआ था प्रकरण जो आप न्यायालय पहुँचे थे? चुनाव काउंटिंग में हमारे यहाँ धांधली हुई थी, जिससे हम 12 वोट से हरा दिए गए। हमारे यहाँ चुनाव में 4 ग्राम पंचायत के फर्जी वोट बाहरी डलवा दिए गए थे, जिसको एसडीएम साहब ने संज्ञान में लिया और बात सत्य ठहरी, इसलिए उन्होंने हमारे पक्ष में फैसला किया। पुनर्मतगणना का आदेश उन्होंने दिया था। कितनी तारीख को मतगणना होनी थी? पहले 3 तारीख को, 3 के बाद फिर 3 तारीख के बाद 8 तारीख लगा। उसके बाद विपक्षी जो थे वो हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट ने इस बात को माना कि तथ्य सत्य है, इसलिए उन्होंने काउंटिंग ना रोक करके और कहा काउंटिंग कराई जाए। विपक्ष के लोग जब एसडीएम साहब का आदेश हुआ कि 8 तारीख को पुनर्मतगणना कराई जाए, बाकायदा एक पत्र भी अपनी स्क्रीन पर दे सकते हैं। एसडीएम गोंडा का जो न्यायालय का आदेश है वह बाकायदा उन्होंने लिखा है कि मतगणना 8 तारीख को कराई जाए और पुलिस बल भी समुचित वहाँ पर मौजूद रहे, इसके लिए भी प्रभारी निरीक्षक को उन्होंने निर्देशित किया था। जिसके बाद शांति देवी के जो विपक्षी हैं, जो मौजूदा प्रधान जिनको बताया गया था, बनाया गया था, वह हाई कोर्ट गए थे। हाई कोर्ट से भी उनको रिलीफ नहीं मिला। हाई कोर्ट से उनको रिलीफ नहीं मिला। हाई कोर्ट ने भी इसी बात को डिट्टो किया कि 8 तारीख को मतगणना कराई जाए। मतगणना कराई जाए, इसके बाद में और कुछ आदेश हाई कोर्ट ने दिया। आदेश यह दिया कि मतगणना करा करके और हमारे यहाँ रिजल्ट भेजा जाए और उसी के हिसाब फाइनल किया जाएगा। शांति देवी जी के पुत्र पवन तिवारी जी हैं। पवन भैया, पूरा प्रकरण विस्तार से बताइए, दर्शक थोड़ा सा समझें कि क्या कुछ हुआ था जिसके बाद आप लोग न्यायालय गए। सल में इलेक्शन हुआ और इलेक्शन में इन लोगों ने धांधली करी। इसमें कुछ वोटर जो बाहरी थे उनको हमारे यहाँ जुड़वा करके अवैध मतदान करवाया गया। धांधली की जो वर्तमान में प्रधान हैं उन्होंने करवाया। फिर इलेक्शन हुआ, हम माता जी हमारी जो है वो रनर कैंडिडेट हुई। उसके अगेंस्ट हम लोग कोर्ट में गए और एसडीएम साहब के संज्ञान में इस चीज़ को लेकर गए, यहाँ पे पिटीशन दायर करी। तो उन्होंने इसकी सारी रिपोर्टें मंगवाई, चेक करी और उनको ये मिला कि हाँ ये धांधली हुई है। उसको संज्ञान में ले करके फिर उन्होंने हमारे पक्ष में ये बोला कि हाँ दोबारा जो है वो मतगणना करवाई जाए और जो फर्जी वोट पड़े हुए हैं उनको बाहर किया जाए। इसके अगेंस्ट जो वर्तमान प्रधान हैं वो चले गए हाई कोर्ट और वहाँ पे भी कोर्ट ने हमारे ही पक्ष में जो है वो आंसर किया, आदेश दिया और उन्होंने भी कहा कि नहीं साहब गणना जो है वो करवाई जाए और गणना करवा करके फिर उसके बाद में उसको जो आदेश है, जो उसका रिजल्ट होगा वो कोर्ट के माध्यम से बताया जाए। बकायदा हाई कोर्ट को बंद लिफाफे में वो रिजल्ट दिया जाए, जिसके बाद कोर्ट से घोषित होगा। कितने वोट से चुनाव आपकी माता जी हार गई थी? 12 वोट से हमारी माता जी चुनाव हारी थी और करीब 58 वोट जो है वो अनलीगल तरीके से हमारे यहाँ जुड़वाए गए थे। लेकिन 23 वोट ऐसे हैं जिनका दूसरे मौजों में भी वो हैं और हमारे यहाँ भी जुड़े हुए हैं। इस तरीके से कई मौजों के कैंडिडेट जो है गलत तरीके से हमारे यहाँ ऐड किए गए और उनसे मतदान करवाया गया और हमें धांधली करके हराया गया चुनाव। कौन है जो चुनाव जीते हैं? चुनाव सदानंद जी हैं, सदानंद तिवारी जी हैं हमारे यहाँ जो इस समय धांधली करके जीते हैं प्रधान। क्या चाहते हैं भैया आप लोग? बस हम ये चाहते हैं हमारे साथ न्याय हो और हम सत्यमेव जयते हम लोगों की जो है वो स्तुति रही है और हमें उसी पे विश्वास है,
इसी और इन्हीं मुझे न्यायालय पे पूर्ण विश्वास है। न्यायालय पे पूर्ण विश्वास है। वही वोट जो इस ग्राम पंचायत में चौरी हरसोपट्टी में डाले जाते हैं वही दूसरी ग्राम पंचायत में भी डाले जाते हैं। इनका जो कहना था इसके आधार पर इन्होंने एविडेंस दिया। एविडेंस के आधार पर गोंडा एसडीएम के न्यायालय से पुनर्गणना का आदेश हुआ, लेकिन जो विपक्षी हैं मौजूदा प्रधान जिनको घोषित किया गया था वह हाई कोर्ट का रुख तो करते हैं, लेकिन हाई कोर्ट से भी कोई रिलीफ नहीं मिलता है उनको। और बाकायदा उच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय भी आदेश देता है कि मतगणना होगी, बशर्ते बंद लिफाफे में उस मतगणना का रिजल्ट होगा, वह माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, जिसके बाद में वहाँ से फैसला किया जाएगा। तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं, सोच सकते हैं कि महज कुछ वोटों से जो चुनाव की हार और जीत होती है किस प्रकार से धांधली होती है। चूँकि अगर धांधली ना हुई होती चौरी हरसोपट्टी में तो न्यायालय से रामभवन तिवारी जी हैं, पवन तिवारी जी हैं, इनकी माता जी शांति देवी जिस प्रकार से चुनाव लड़ी थी उनको हराया न जाता। जो न्यायालय ने आदेश दिया है इसी आधार पर आदेश दिया कि पुनर्मतगणना कराई जाए। हालांकि इनको न्याय की उम्मीद माननीय न्यायालय से ही है।